Hello everyone, welcome to your social science class. So dear students, today we are continuing this chapter, sectors of Indian economy. हम बात कर रहे थे कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना है, जिसमें हमने कल बात की थी। एक तो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी 1973 और 2003 की जो भी डाटा था, जो भी एनालिसिस किया गया था डाटा तीनों सेक्टर्स का, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी आज हम देखेंगे शेयर्स ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें जो रोज़गार देने के मामले में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा आगे है। अब 1973 में देखिए, 1973 में 70% से ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ने इसके अंदर रोल प्ले किया था, प्राइमरी सेक्टर ने। इसके बाद 10 to 15% हमारा किसने कंट्रीब्यूट किया था, हमारा सेकेंडरी सेक्टर ने, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब जो तीसरा रहता है हमारा, ये 15 to 17% ये हमारा टर्शरी सेक्टर, टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर ने इसमें योगदान दिया था। अब हम बात करते हैं 2000 की। 2000 में हमारा देखिए 60% कॉन्ट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का। इतने लोगों को, 60% लोगों को प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिला 2000 में, सन 2000 में। और सेकेंडरी सेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्टर में यानी कि नियर अबाउट 20% लोगों को रोज़गार मिला। और टर्शरी सेक्टर में बढ़ा, ये जो सेक्टर है इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अब आज के टाइम में सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाती है। तो इसमें नियर अबाउट 22%, पहले कितना था, 12 से 15% तक था, और अब 20% से भी ज़्यादा टर्शरी सेक्टर में लोगों ने अपना एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिला। तो इस प्रकार से पहले रोज़गार मिलता था लोगों को प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा। अब क्या मिलता है, प्राइमरी में तो मिलता ही है, साथ में सेकेंडरी में भी बढ़ा एम्प्लॉयमेंट और टर्शरी सेक्टर में भी बढ़ा। तो इसके साथ हम देख सकते हैं कि अब आज के टाइम में अगर 2021 की बात करते हैं, टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि एक सर्विस सेक्टर है। अब जॉब्स ज़्यादा बढ़ी हैं। अब सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या है, आज की टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट, हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स और इतना कुछ डेवलपमेंट हुआ है, तो लोगों को इस जो फील्ड है, इस फील्ड के अंदर रोज़गार ज़्यादा मिला है। अब जीडीपी के अंदर शेयर बताया था मैंने आपको, टर्शरी सेक्टर में पहले क्या था, 70 नियर अबाउट 70 से लेके 100% तक। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर से शुरू करते हैं हम। प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा था जीडीपी में कंट्रीब्यूशन पहले के मामले में 1973 में। अब उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में भी नियर अबाउट 20%, और टर्शरी सेक्टर में बल्कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इससे ज़्यादा था। लेकिन अगर हम 2000 की बात करेंगे, 2000 में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन देखा गया है इसके अंदर। तो टोटल प्रोडक्शन है, सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर में है प्रोडक्शन। देखिए आप, प्राइमरी सेक्टर में कम है, उसके बाद हमारा थोड़ा सा बढ़ा है सेकेंडरी सेक्टर में, और टर्शरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर का देखने को पाया जाता है। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सेकेंडरी जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर, सेकेंड इज़ प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर के बारे में हम देखेंगे, व्हाट इज़ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, और इसमें सारी की सारी सर्विसेज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज इसके अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा है पब्लिक सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर के अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर ये गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, और ये बेसिक सर्विसेज इसके अंदर होती हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, वाटर सप्लाई, सीवेज यूटिलिटीज़,
सोसाइटी में जो ये प्रोवाइड की जाती हैं। और जो इसके अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये वर्क एज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर। तो ये सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेट्स वाटर एंड सीवेज डिपार्टमेंट, जो ये डिपार्टमेंट है ये पब्लिक सेक्टर में काउंट होता है। और इसके बाद है गवर्नमेंट स्कूल्स, जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो पब्लिक सेक्टर में आएंगे। एंड कॉलेजेस, जितने भी कॉलेज हैं वो भी आएंगे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, इसके अंदर जितना भी काम होता है सारा पीडब्ल्यूडी, ये भी सारा पब्लिक सेक्टर के अंदर ही इंक्लूड होता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज़ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर है, इसके अंदर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी। किसी भी प्राइवेट किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति के हाथ में होता है या फिर किसी एक सिंगल कंपनी के हाथ में सारी ओनरशिप होती है। तो ये इंडिपेंडेंटली काम करता है ये सेक्टर, विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के इस सेक्टर के अंदर काम किया जाता है। एंड इट हैज़ प्रॉफिट एज मेन मोटिव। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। और इसमें क्या होता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है लेबर को बाय पेइंग लो वेजेस, कम से कम इसके अंदर वेजेस दी जाती हैं। एंड टेक लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम लिया जाता है। और इसमें क्या होता है, इट एक्ट्स लाइक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करता है, जो कि गैर सरकारी होता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर होता है गवर्नमेंट के अंडर, और जबकि प्राइवेट सेक्टर होता है एक इंडिविजुअल कंपनी या इंडिविजुअल व्यक्ति के हाथ में। तो एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे होल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर में काउंट होता है। एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, जो भी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस, जो भी बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो वाले जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं काम करने का, तो और बिल्डिंग्स बनाने का, तो ये भी हमारा पब्लिक सेक्टर में आएगा। और जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, ये भी हमारा किस में आएगा, प्राइवेट सेक्टर में। तो इस प्रकार से आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा, बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इसके अंदर। तो dear student, thank you, have a nice day, and we will continue this chapter in our next video.